My dear student of Standard 8, welcome to you. We are going to discuss question answer of chapter number 1, socio-religious reforms. In some book it is awakening also written, but concept and questions are the same, so no need to worry. So in this session we are going to discuss its question answer. But before that, I would like to share some things with you, and that is related to the time. So friends, द बैड न्यूज़ इज़ टाइम ऑलवेज फ्लाइज. टाइम हमेशा जाता ही रहता है, फटाफट निकल जाता है. एंड द गुड न्यूज़ इज़ यू आर द पायलट. ओके, सो बेसिकली आई वॉन्ट टू से डैट कि आप अपने टाइम के खुद पायलट हो. डैट मीन्स एक स्टूडेंट जो मोर देन 90% स्कोर करके जो एग्ज़ाम में फर्स्ट रैंक लाता है, he is consuming the same 24 hours. एंड द स्टूडेंट दोज हु आर फेलिंग, जिन्होंने पूरे एग्ज़ाम जलसे किए, कुछ किया नहीं, इवन स्कूल डेज में भी मतलब मस्ती की, तो उनके पास भी 24 आवर्स थे. इवन प्राइम मिनिस्टर हैव 24 आवर्स. ओके, अ पर्सन हु इज़ अ लेबरर, ही इज़ ऑल्सो हैविंग 24 आवर्स. सो हमको अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, डेट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट. ओके, अगर ये चैप्टर मैं आज से 3 महीने बाद लाऊंगा, तो डेट मीन्स आई एम नॉट फॉलोइंग द टाइम मैनेजमेंट. ओके, सो लेट्स बिगिन. So some of the basic questions. What kind of social evils were prevalent in our society before independence? So they want to say that कि independence से पहले हमारे यहाँ पे कौन से social evils यानी जो खराब प्रथाएं थी वो exist करती थी. So here are some of them. Are before independence, evil custom like blind faith, superstition, child marriages, forbidding widow remarriages, and sati system, female infanticide, दूध पीती, polygamy, dowry system, human trafficking, etc. are prevalent in India. So in exam if you miss 1 2 अगर sequence ऊपर नीचे होता है, so it doesn't make any difference. I can ask this question in 1 or 2 marks. Okay, let us move ahead, and we are going for the second question. What were the recommendation made by the Rajaram Mohan Roy to the British government? सो राजाराम मोहन रॉय ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या रिकमेंडेशन दिए, क्या सुझाव दिए, मीन्स आपको ऐसा करना चाहिए. सब लोग नहीं, बहुत ज्ञान बांटने आ जाते हैं, समथिंग लाइक दैट. सो लेट्स सी. राजाराम मोहन रॉय recommended many changes to the British government, like the independence of press, मीन्स प्रेस को लिखने की इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो मुझे आता है, जो मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट ने अच्छा किया नहीं किया, मैं मतलब उसकी बुराई भी कर सकता हूँ, बट इट डजंट मीन कि मैं गालियाँ दूँ. ओके, वुमन राइट्स, ओके, वुमेंस को ज़्यादा राइट मिलने चाहिए, पर्सनल लिबर्टी, जुडिशरी इंडिपेंडेंस फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एंड ऑल दैट. चलो आगे बढ़ते हैं. सो हियर इज योर थर्ड क्वेश्चन, दैट इज what activity were carried out by the Arya Samaj for the upliftment of the society? Well, this question can be asked in 3 marks, so be careful, each point carrying 1 mark. So the following activity were carried out by the Arya Samaj for the upliftment of the society. So Arya Samaj ये सब काम करते थे. नंबर 1, आर्य कन्या महाविद्यालय was started in Vadodara, Gujarat, where the education focused in inculcating the discipline, डिग्निटी ऑफ लेबर, टॉलरेंस, पेशेंस एंड मॉरल वैल्यू. सो पहली चीज़ तो इन लोगों ने क्या किया, वडोदरा में फीमेल्स के लिए आर्य कन्या महाविद्यालय ओपन किया, जो ऑफकोर्स गुजरात में है. यहाँ पे मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे, जैसे कि अपने अंदर डिसिप्लिन कैसे जनरेट करना है, हमें लेबरर्स की इज्जत करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए. ओके, हमारे अंदर थोड़ा टॉलरेंस पावर होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, एंड मॉरल वैल्यू, यानी अच्छी अच्छी बातें इन शॉर्ट सिखाई जाती थी. एंड they made people aware that in the Vedas there were no mention about the evil custom like the idol worship ritual, like child marriages, sati pratha, untouchability. So ये लोग ऐसा कह रहे हैं कि ऐसा वेदासों में कहीं नहीं लिखा है कि आप मूर्ति की पूजा करो, बच्चों की जल्दी शादी कर दो, सती सिस्टम को फॉलो किया जाए, अनटचेबिलिटी. तो ये सारी चीज़ें ना कहीं पे भी वेदास में तो नहीं लिखी गई, तो हम इसे फॉलो क्यों कर रहे हैं. ओके, एंड थर्ड नंबर, आर्य समाज स्टार्टेड द मूवमेंट ऑफ रिकन्वर्टिंग दोज हिंदूज हु हैड चेंज देयर रिलीजन आउट ऑफ द फोर्स ऑफ द और द चॉइस एंड वेर विलिंग टू रिटर्न
ऑन द ओरिजिनल फेथ। सो कुछ लोग लालच में आके उन्होंने क्रिश्चियन रिलीजन एक्सेप्ट कर लिया था। अब इनको अगर वापस हिंदू बनना है तो ये आर्य समाज उनको हेल्प कर रहा था। फ्रेंड्स, ऑल द आंसर आर टेकन बाय मी फ्रॉम द टेक्स्ट बुक इटसेल्फ, सो no need to buy any reference book. So, what activities were carried out by the Ramakrishna Mission for the upliftment of the society? फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको याद रखना है, यहाँ पे हमने जो पढ़ा था ना, डेट इज कॉल्ड द आर्य समाज ने अपलिफ्टमेंट के लिए क्या किया। एंड यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं रामकृष्ण मिशन के बारे में, ठीक है। रामकृष्ण मिशन जो स्वामी विवेकानंद जी ने बनाया था अपने गुरु के नाम पर, ठीक है। नंबर 1, रामकृष्ण मिशन अडॉप्टेड द आइडिया सर्विस टू मैनकाइंड थ्रू वेरियस वर्क। मतलब इंसान की इन शॉर्ट हमको मदद करनी है एट एनी हाउ। द मिशन फॉलोड द स्लोगन सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड बाई गेनिंग द मोटिवेशन फ्रॉम द लाइफ ऑफ द रामकृष्णास परमहंस। तो रामकृष्ण परमहंस की लाइफ में से मोटिवेशन लेके इन लोगों ने ये स्लोगन दिया कि जितनी हम लोग अगर इंसान की सेवा करेंगे, मीन्स हम लोग अल्टीमेटली कहीं ना कहीं भगवान की पूजा ही कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट, जस्ट अ मिनट। द मिशन ओपन द स्कूल अक्रॉस द नेशन इम्पार्टिंग द एजुकेशन। हॉस्पिटल रन बाय द मिशन टू हेल्प द पीपल इन नीड। सो इन लोगों ने बहुत स्कूल ओपन किए क्योंकि उनको पता है इंडिया में अगर इतनी अज्ञानता है, इतनी सुपरस्टिशन है, तो उसका एक ही रीज़न है, लोग एजुकेटेड नहीं है। सो उन्होंने पहले स्कूल ओपन किए एंड देन यहाँ पे लोग बहुत ही बीमार पड़ते रहते हैं, तो उनके लिए हॉस्पिटल्स ओपन किए गए। एंड इन लास्ट पॉइंट, इवन टुडे द ब्रांचेस ऑफ द मिशन आर फंक्शनल इन इंडिया एंड अब्रॉड। तो ये रामकृष्ण मिशन इवन आज भी एक्टिव है। ओके, सो हाउ डिड ठक्कर बापा एंड हिज फॉलोअर कंट्रीब्यूट टू द सोशल रिफॉर्म्स इन गुजरात। तो ठक्कर बापा एंड उनकी टीम ने कैसे गुजरात के अंदर रिफॉर्म्स किए। सो देर आर 4 पॉइंट्स। ठक्कर बापा एस्टेब्लिश पंचमहल भील सेवा मंडल एंड ट्राई टू रिफॉर्म द लाइव्स ऑफ द भील हु इनहेबिटेंट इन द डीप फॉरेस्ट एंड द हिली एरियाज ऑफ द पंचमहल रीजन। सिर्फ पंचमहल रीजन में भील कम्युनिटी के कुछ लोग रहते हैं, आदिवासी टाइप के, एंड ठक्कर बापा ने उनके लिए पंचमहल भील सेवा मंडल ओपन किया, शुरू किया, ताकि इनकी लाइफ्स के अंदर कुछ चेंजेस लाए जा सकें। सेकंड पॉइंट बोलता है, ठक्कर बापा एंड हिज फॉलोअर फ्रीड द भील्स फ्रॉम द एडिक्शन ऑफ द एल्कोहल एंड अदर इविल कस्टम एंड सुपरस्टिशन। तो ये लोग यूजुअली एल्कोहल ज़्यादा कंज्यूम करते थे एंड और भी पता नहीं बहुत टाइप के नशे यूज करते थे, और इनके यहाँ पर बहुत समाज में गलत रीति रिवाज भी थे, तो इन्होंने उनको वहाँ से निकाला। ही ओपन द स्कूल फॉर द भील चिल्ड्रन। बच्चों के लिए उन्होंने स्कूल ओपन किए। ही टॉट देम हाउ टू ऑपरेट स्पिनिंग व्हील टू प्रोड्यूस द खादी एंड इन्वॉल्व देम इन अ स्मॉल कॉटेज। सो खादी को कैसे कपास जो होता है उसको कैसे हम लोग धागे में कन्वर्ट करते हैं, तो उन्होंने चरखा चलाना भी उनको सिखाया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फिलअप्स। ओके, सो टॉकिंग अबाउट फिलअप्स, वेल एग्जाम में आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, डेट योर आंसर स्पेलिंग शुड बी करेक्ट। एक ही तो स्पेलिंग लिखनी होती है, वो भी अगर आप इनकरेक्ट करोगे तो स्ट्रेट अवे यू लूज द मार्क। से फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट आंसर आप लोग देख रहे हो राधानगर। अब किसी स्टूडेंट ने HRATHANAGR जी के बाद ए नहीं लगाया, अब मैं उसका मान लो मैंने उसको पूरा रॉन्ग कर दिया। सी आई एग्री, आपको आंसर पता है, बट प्रॉब्लम क्या है, आपको स्पेलिंग नहीं पता। तो आप ये क्लेम नहीं करना कि सर हाफ मार्क्स आई वांट। ओके, सो डोंट बार्गेन विद मी। सो जहाँ बार्गेनिंग करनी चाहिए उधर बार्गेनिंग करना, नॉट विद मी। ओके, सो राजाराम मोहन रॉय वॉज बोर्न इन राधानगर विलेज। ओके, यहाँ पे आप बंगाल तो विलेज पूछा गया है, तो विलेज का आपको नाम लिखना है। द लॉ बैनिंग द प्रैक्टिस ऑफ सती वॉज पास्ड बाय द विलियम बेंटिंग। सम स्टूडेंट आर विल गोइंग टू आस्क मी सर राजाराम मोहन रॉय क्यों नहीं लिखेंगे। सी राजाराम मोहन रॉय इज एन इंडियन पर्सन, एंड उस टाइम पे कानून बनाना किसके हाथ में था, विलियम बेंटिंग के, एंड विलियम बेंटिंग ने वो कानून बनाया ऑन दैट सजेशन ऑफ राजाराम मोहन रॉय। तो अल्टीमेटली ये लॉ किसने पास किया, विलियम बेंटिंग ने। ओके, सो बी केयरफुल एंड स्पेलिंग BENTINCK, ठीक है।
नाउ लेट अस मूव टू द थर्ड ब्लैंक एंड डेडी दयानंद सरस्वती रॉट अ बुक नेम सत्यार्थ प्रकाश. सो उन्होंने ये बुक लिखी थी. एंड रामकृष्ण परमहंस वॉज द गुरु ऑफ स्वामी विवेकानंद. स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन है? रामकृष्ण परमहंस. द मैगजीन नेम्ड रस्ता गौफ्तर वॉज स्टार्टेड बाई रहनुमा ए मुजमदासी सभा ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, थोड़ा अटपटा सा नाम है बट एनी हाउ आपको पढ़ना ही पड़ेगा. Now there are three big short notes are there in this chapter, and such kind of short note can be asked 2 to 3 marks in the exam. Okay, so Jyotiba Phule, I think same to same मैंने copy paste किया है तीन short notes को. So as I already explained in the but still we are going again point to point. Jyotiba Phule was well-known social reformer of Maharashtra. So basically he is belonging for the Maharashtra. He started a school for the girls in Pune in 1857. So this is the very good thing that he had started. He helped the widow to remarry. So जो widows हो गई हैं अब सती सिस्टम के बाद बहुत सारी फीमेल्स अब विडो होने लग गई थी. सो उनके रीमैरिज में भी ये लोग हेल्प करते थे. ही चैलेंज द अथॉरिटी ऑफ द ब्राह्मण इन द सोसाइटी. सो उन्होंने जो ब्राह्मण जो सोसाइटी को बहुत एक्सप्लॉइट कर रहे थे एट दैट टाइम, तो उन्होंने उनकी अथॉरिटी को चैलेंज किया. ही इस्टेब्लिश सत्य शोधक समाज in order to inculcate confidence, courage and enthusiasm in the people. लोगों के अंदर आत्मविश्वास, लोगों के अंदर जोश भरने का, उनको बहादुर बनाने का ये जो टास्क था ये ज्योतिबा फुले ने किया. एंड इसके लिए इन्होंने सत्य शोधक समाज इस्टेब्लिश किया. ओके, नाउ दिस इज व्हाट आई कॉल द आंसर. पूरा स्लाइड भर के है. ओके, एनी हाउ लेट अस गो अहेड. ठक्कर बापा. Okay, Thakkar Baba contribution at the head of the Akhil Hind Harijan Sangh established by Gandhi ji was very valuable in the upliftment of the untouchability of the Harijans. So Harijans के upliftment के लिए गांधी जी से इंस्पायर होके ठक्कर बापा ने अपना काम शुरू किया और वो अखिल हिंद हरिजन समाज के जो गांधी ने इस्टेब्लिश की थी उसके वो हेड थे. He worked tirelessly to provide the relief to the people affected by the natural calamity. Those people who are suffering from the natural calamity, ये उनकी एक्चुअल में हेल्प आउट करते थे. ओके, अमृतलाल ठक्कर जो उनका ओरिजिनल नाम है, पॉपुलरली नोन एज द ठक्कर बापा, वॉज बोर्न इन द 1869 इन द ईयर इन द सिटी ऑफ भावनगर. सो भावनगर में ये पैदा हुए थे 1869, सेम एज गांधी जी. एंड हिज ओरिजिनल नेम इज अमृतलाल ठक्कर. ही रिमेन ड्यूटीफुल एंड डिवोटेड सर्वेंट टू द पीपल थ्रू आउट हीज लाइफ. तो जब तक वो जिंदा रहे वो लोगों की सेवा ही करते रहे, विच इज अगेन अ वेरी गुड थिंग. ही वॉज ऑल्सो एन इंजीनियर हु लेफ्ट हिज lucrative job to serve the downtrodden and the marginalized people inspired by the गांधी जी. तो गांधी जी से इंस्पायर होकर इन लोगों ने जो मतलब अपनी पहले तो जॉब छोड़ दी एंड फिर लोगों के भले के लिए काम करने लगे. Friends, as you can see, point number 6, 7, 8 somewhere we had discussed. Okay, where we discuss in fifth answer. In fifth answer there are 4 points. So we are not going to repeat. I am not going to explain this 4 point to you because 6, 7, 8, 9 points are already repeating. So आप लोग चेक कर सकते हो. He opens school for the village children. 8 point you have seen. एंड हम लोगों ने ये सब चीज़ें डिस्कस कर लिए हैं. ठीक है, 9 पॉइंट में उन्होंने लोगों को खादी चलाना सिखाया था. डेट पार्ट भी ऑलरेडी डिस्कस. सो आंसर यू कैन से 6 to 9 पॉइंट. आप एक आंसर याद करोगे आपको 2 जगह में काम आएगा. ठीक है, सो नाउ पॉइंट नंबर 10. एट द टाइम पास्ट अवेकनिंग ऑफ द नेशनलिज्म स्प्रेड अमंग द पीपल विच कंटेंट देम बेटर विद द फ्रीडम मूवमेंट. जैसे जैसे टाइम पास होता गया अब जो ये लोग जितने भी लोग सुधर रहे हैं, जितने भी लोग एजुकेट हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं फिर ये आगे जाके फ्रीडम मूवमेंट में हेल्प आउट करेंगे. गांधी जी एम्फोसिस अपॉन द रिमूवल ऑफ द अनटचेबिलिटी एंड इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द पीपल ऑफ द बैकवर्ड क्लास. तो गांधी जी का फोकस क्या था कि लोगों की हालत सुधरे, अनटचेबिलिटी जैसी खराब प्रथा इंडिया में से फटाफट जाए ताकि हमारा देश जल्दी आज़ाद हो सके. नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज द स्वामी विवेकानंद. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज सेइंग डेट कि इनका ओरिजिनल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था. ये 1863 से 1902 तक जिंदा रहे. एंड जैसे ये रामकृष्ण परमहंस की कांटेक्ट में आते हैं
इनकी जो ज्ञान के प्रति भूख थी वो शांत हो जाती है। ठीक है। अब बंगाली ग्रेजुएट नेम नरेंद्र नाथ दत्त 1863-1902 came into contact with the Ramakrishna Paramhans and reciprocated his quest of knowledge. जब तक नरेंद्र नाथ जी फिर एक सन्यासी की ज़िंदगी व्यतीत करने लगे एंड यहाँ से उनके गुरु ने उनको नाम दिया स्वामी विवेकानंद। ओके, सो पॉइंट नंबर 2, नरेंद्र नाथ बिकम अ डिसाइपल ऑफ द रामकृष्ण एंड ही बिकम द एसेंटिक, डेट इज द सन्यासी, लेटर एक्वायरिंग द नेम ऑफ द स्वामी विवेकानंद। इन्होंने बहुत ही गहराई से इंडियन कल्चर प्लस वेस्टर्न कल्चर भी स्टडी किया था, जो ऑफकोर्स क्रिश्चियन है। ओके, ही डिड एन इंटेंसिव स्टडी ऑफ एन इंडियन एंड द वेस्टर्न फिलोसॉफी। सो उन्होंने बेसिकली ज्ञान सब जगह से ले लिया था। आफ्टर डेट इनका ऐसा मानना है कि अगर हम लोग गरीबों की मदद करेंगे तो फिर भगवान हमसे खुश होंगे, क्योंकि भगवान तभी खुश होते हैं जब हम लोग गरीबों की मदद करें। स्वामी विवेकानंद एडवाइज द people to serve the poor and look for God in the needy people, यानी उनको भगवान गरीब लोगों में देखना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, इवन उन्होंने अपने कल्चर के बारे में अच्छे से स्टडी किया था और उन्होंने ये कहा था कि हमारे देश का भविष्य बहुत ही उज्जवल है और हमारे जो यंगस्टर हैं हमारे देश को अब कहाँ से कहाँ ले जाएंगे। ओके, इमेजिन करो सिंस इंडिपेंडेंस हमने कितना प्रोग्रेस किया है। सो अगर किसी महान इंसान ने ऐसी बात कही है तो सोच समझ के कही होगी। ठीक है। he imbibed the pride for our rich culture heritage and faith in a bright future for the Indian youngster. Point number 6, अब यूएसए में शिकागो नाम का एक शहर है। 1893 में वहाँ पे सारे रिलीजन्स की मीटिंग होती है एंड हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए स्वामी विवेकानंद जी जाते हैं। उन्होंने अपनी स्पीच से मतलब पूरा समा बांध दिया। इवन उनकी स्पीच खत्म होने के बाद तो लोग 5-10 मिनट तक तो तालियां बजा रहे थे। ओके, सो उन्होंने एक तरह से हमारे इंडियन कल्चर को बताया कि वो कितना अच्छा है। ही अटेंड द पार्लियामेंट ऑफ द रिलीजियस इन द शिकागो इन द यूनाइटेड स्टेट इन द ईयर 1893। विद हिज इन्फ्लुएंशियल स्पीच ही प्रोवाइडेड द अंडरस्टैंडिंग अबाउट द इंडियन फिलोसॉफी एंड द कल्चर। इसके अलावा इनको मतलब हर जगह बुलाया जाने लगा अलग अलग कंट्रीज में। ओके, डेट वी आर गोइंग टू रीड इन point number 7. He propagated the Indian culture by touring the various countries like United States, जो अमेरिका है, यूरोपियन कंट्रीज, इजिप्ट, चाइना, जापान एक्सेट्रा। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द पॉइंट नंबर 8, जहाँ पे उन्होंने देखा था कि ही एज एन एडरेंट सपोर्टर ऑफ द इंडियन कल्चर एंड डिवोटेड नेशनलिस्ट। तो अपने देश के प्रति वो बहुत हमेशा एक्टिव रहते थे और अपने कल्चर को हमेशा प्रमोट करते थे। ही गेव अ लेजेंडरी स्लोगन टू द इंडियंस। उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लोगन दिया था इंडिया को, अराइज अवेक एंड नॉट टू स्टॉप टिल द गोल इज अचीव। ठीक है, जागो उठो और जब तक मत रुको जब तक आप अपने गोल को अचीव ना कर लो। एंड फाइनली वी आर फिनिशिंग अवर चैप्टर विद दिस ब्यूटीफुल MCQ, मैच द आइटम विद द A and B, so this side A and this side B. So Brahma Samaj was established by Raja Ram Mohan Roy. Arya Samaj was established by Dayanand Saraswati. Ramakrishna Mission was established by Swami Vivekanand. Wahhabi movement was started by the Sir Syed Ahmad Khan and Saritullah. And even Panchmahal Vil Seva Mandal was established by the Thakkar Bapa. So with this we are finishing our chapter number 1 in semester 2. Friends, important notice for the student that if you want to fail कि आपको नई बुक बना लेनी चाहिए सेमेस्टर 2 की, देन यू कैन डू सो। बट इफ़ यू फेल कि नहीं मैं पुरानी बुक में ही कंटिन्यू करूँगा, देन इट्स योर चॉइस। बट बेटर कि आप लोग 2 अलग अलग बुक रखो तो बेटर रहेगा। ठीक है, बट स्टिल द फाइनल डिसीजन शुड बी टेकन बाय यू। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड बाय एवरीवन।